नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद वीकेंड। दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ और ये इतनी सिग्निफिकेंट है भारत के लिए कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है, कोई भी हमारा मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा। मैं चाइना में बैठा हूँ और चाइना से मुझे खबर मिली है कि चाइना अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है इंडिया-पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है कश्मीर के ऊपर। और उन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोलनी शुरू कर दी है कि अब हम भारत को 1000 कट देंगे। जो पाकिस्तान बोलता था कि हम मरते दम तक भारत से लड़ते रहेंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे और भारत को 1000 कट्स के साथ ब्लीड करेंगे। अब चाइना ने वही भाषा बोलनी शुरू कर दी है। उन्होंने बोला है चाइना ने कि हमारी ये मॉरल सपोर्ट नहीं है सिर्फ, हम पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्युनिशन भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे उग्रवादियों को। और ये इतनी बड़ी एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी है चाइना की तरफ से जिसे इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया है। अभी आपको मालूम है कि 4-5 दिन के लिए भीख माँगने के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाइना आया था। वहाँ पर यही बातें हुई हैं कि हमने मिलकर भारत को ब्लीड करना है, अब इन्हें चैन से नहीं बैठने देना। उसके कुछ रीज़न्स भी हैं। रीज़न ये थे कि जो भारत की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने पिछले 5-6 महीने से अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया था कि 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद हम पीओके लेकर रहेंगे। जैसे ही चाइना ने ये सुना है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चाइना को समझाया कि अगर पीओके या गिलगित-बल्तिस्तान भारत ने ले लिया, तो आपका तो रास्ता जो अक्साई चीन से आप बनाने की कोशिश कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तिब्बत को पाकिस्तान के साथ और जो ये सीपेक आ रहा है, ये सारे बंद हो जाएँगे। आपका कनेक्शन चाहे पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली कट हो जाएगा, ग्वादर पोर्ट तक आप नहीं जा पाओगे। और ये सुनते ही जैसे कि चाइना को तो अकल थी नहीं, वो तो सोए हुए थे अपने मीट खाकर। तो पाकिस्तान ने अकल दी है और चाइना ने उसके बाद पाकिस्तान की भाषा बोलनी शुरू कर दी। चाइना ने पाकिस्तान को बोला है कि तुम 4 तरह की स्ट्रैटेजीज़ अब इम्प्लीमेंट करनी शुरू करो जम्मू एंड कश्मीर में। और चाइना ने ये स्ट्रैटेजी बनाकर दी है पाकिस्तान को। अब ये स्ट्रैटेजीज़ क्या है? ये 4 स्ट्रैटेजीज़ जो पाकिस्तान अडॉप्ट कर रहा है, अब उसको ध्यान से सुनना। 2021 से अगर आप देखें, तो जो पाकिस्तान से टेररिज़्म है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। वैसे तो 2019 से ही कम हो गया था, लेकिन इसके 21 के बाद सिर्फ 26 अटैक हुए हैं इंडियन आर्मी के ऊपर या पुलिस पोस्ट के ऊपर। लेकिन जून 9 से लेके 11 तक, यानी कि 3 दिन में 4 सालों में 26 अटैक हैं और 3 दिनों में 4 टेररिस्ट अटैक ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन चेंज क्या है? चेंज है कि पहले अटैक होते थे कश्मीर में, अब जम्मू में हो रहे हैं, जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन मानी जाती है। वहाँ पर टेररिज्म का स्यापा नहीं था, लेकिन इन्होंने क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी रिलैक्स थी कि जम्मू तो क्लीन है, वहाँ पर इन्होंने पहले 3 साल से रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को बसाना शुरू किया। वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनका या जो लोकल लोग हैं, उनकी मदद से इन लोगों को बिठाया गया। उन्हें स्लीपर सेल की तरह यूज़ किया गया और उसके बाद अटैक होने शुरू हो गए। ना ही सिर्फ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो कि पिछले 3-4 साल से हो रहा था, लेकिन जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, जो वापस आ रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक किया गया। ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 है कि कश्मीर से निकाल कर आप आ जाइए जम्मू में। अब जम्मू क्यों? जम्मू इसलिए कि जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन है, कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा तैनात हैं, वहाँ पर हर चीज़ काबू में है। इसलिए जम्मू डिवीज़न में जो पुंछ एरिया है, राजौरी है, कठुआ है, डोडा है, रियासी है, इनको टारगेटेड लोकेशंस बनाया गया है। मैं इन एरियाज़ में मैंने काम किया हुआ है, कठुआ में, सांबा में, मैंने फैक्ट्रीज़ वहाँ पर लगाई हुई हैं अपने क्लाइंट्स के लिए और मुझे मालूम है कि वहाँ पे छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, उसके अंदर छुपने की जगह बहुत ही आसानी से गुफाएँ मिल जाती हैं पहाड़ों के बीच में। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर करने के लिए। ये पाकिस्तान जो है वो सांबा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर नदियाँ जाती हैं, नदियों के ऊपर फेंसिंग नहीं हो सकती। तो वो नदी के सहारे कई बार हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर भी वो आते थे, रात को रुकने के बाद बंदूक की नोक पर
और सुबह-सुबह कोई ना कोई ट्रक आता था, उन्हें लेकर चला जाता था। तो ये सारा कुछ मैंने खुद अपनी आँखों से देखा हुआ है। हम भी कुछ बोल नहीं सकते थे और अगर पुलिस को और आर्मी को इन्फॉर्म भी किया जाता था, तो कहते यार अब तो निकल गए, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, इसे बहुत हाई लेवल पर ये ले गए हैं। वहाँ पे जो गुफाएँ हैं उसके अंदर ये जाकर छुप जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट है इस एरिया में, तो इनके लिए छुपना भी बड़ा आसान हो जाता है। जो आर्म्स हैं, एम्युनिशन है, खाने-पीने का सामान है, कपड़े हैं, मेडिसिन्स हैं, ये सारी की सारी एडवांस में ऑलरेडी उन गुफाओं में रख दी गई है पाकिस्तान की तरफ से और यूज़ किया जा रहा है वही कॉकरोच जो बांग्लादेश से और रोहिंग्या जो वहाँ से आए हैं, उनकी हेल्प लेकर। और ये सारे लोग आते हैं, अटैक करते हैं, वहाँ गुफाओं में जाकर छुप जाते हैं। हर चीज़ इनको प्रोवाइड करी गई है और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर जब अटैक होता है, उनके पास सिर्फ़ उन केव्स में जाकर जाने का रास्ता बड़ा कठिन है, जाना आसान नहीं है। तो हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, ड्रोन करते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते इन उग्रवादियों को, क्योंकि उनकी बड़ी ही पुख्ता ट्रेनिंग है और बहुत ही समझदारी से वो काम कर रहे हैं। कभी-कभी वो गुफाओं में जाके छुपते हैं, कभी वो इवन रोहिंग्या जो वहाँ पे इल्लीगली बसाए गए हैं, उनके घरों में जाके छुप जाते हैं, जैसे कि लोकल हो। और तीसरा एक काम और किया है कि अब इन्होंने नए-नए रूट बनाने शुरू कर दिए भारत के अंदर एंटर करने के लिए। हमने कश्मीर को टाइट किया, उन्होंने जम्मू पकड़ लिया। साथ में चाइना ने एक काम और किया है, उन्होंने टनल्स को बनाया है, कोई लिपा वैली है, जो कश्मीर बॉर्डर से काराकोरम को के हाईवे को जोड़ती है। वहाँ पर उन्होंने टनल्स बनाकर इन उग्रवादियों को भारत में घुसाना शुरू कर दिया है। और ये जो सारे टेररिस्ट हैं, इस सीक्रेट रूट से भारत के अंदर आते हैं और उससे पहले वहाँ पर ऑलरेडी जो हथियार हैं, उन्हें ड्रोन्स के थ्रू यहाँ पर भेज दिया जाता है। इवन जो वॉर के अंदर मटीरियल यूज़ होता है, वो भी भेज दिया गया है चाइना की तरफ से। अब ये कितना खतरनाक है, आप समझ सकते हैं। चौथी एक और टैक्टिकल चेंज इन्होंने करी है, वो है कि जो ये टेररिस्ट हैं, इनको न्यू जनरेशन टेररिस्ट बोला जाता है। इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से गुरिल्ला फाइटिंग की जो टैक्टिक्स होती हैं, वो सिखाई जाती हैं। आर्मी की ट्रेनिंग दी हुई है इनको। इनको चाइना के बनाए हुए अल्ट्रा मॉडर्न जो वेपन्स होते हैं, कम्युनिकेशन के डिवाइसेज़ हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, बुलेट्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, ये सारा कुछ इनको दिया हुआ है। अब ये चाइना को घुसने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस स्यापे में, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। उसका रीज़न थे 2-3। एक, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके बार-बार बोलना कि अब हम अगले 6 महीने में पीओके को ले जाएँगे। इस चीज़ ने इनके दिमाग की घंटियाँ बजा दी हैं कि अगर भारत ने ये ले लिया, तो हमारा सारा का सारा जो किया धरा है पाकिस्तान के अंदर, वो धरा का धरा ही रह जाएगा। और दूसरी बात, भारत बार-बार ये बोलता है कि महाराजा जो कश्मीर का है, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे फ़ेवर में साइन किया था, इसलिए जो पीओके है, वो हमारा पार्ट है। लेकिन चाइना ने अब यूनाइटेड नेशंस हो या कोई भी और इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर बोलना शुरू कर दिया कि भई जब जवाहरलाल नेहरू खुद यूनाइटेड नेशंस गया था, वहाँ जाकर सीज़ फायर की डिमांड नेहरू ने करी थी, इसका मतलब है उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हाउ कैन भारत क्लेम कि भई पीओके उनका पार्ट है? अब ये जो एक नैरेटिव है, ये इतना ज़्यादा चलना शुरू हो गया दुनिया में कि दुनिया भी सोचने पे मजबूर हो गई है कि बात तो सही है। अगर वो ज़मीन आपकी थी, आप युद्ध जीत रहे थे, तो आपको सीज़ फायर जाकर करने की ज़रूरत क्या थी? आपकी आर्मी आपको बोल रही है कि सर हमें सिर्फ 2 दिन दे दीजिए, हम पूरा पीओके क्या पूरा पाकिस्तान वापस ले लेंगे। लेकिन नेहरू जी को वर्ल्ड लीडर बनना था, तो वो चले गए यूनाइटेड नेशंस में। अब वही यूनाइटेड नेशंस बोल रही है भारत को कि भई आपने तो खुद ही बोला है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ पे सीज़ फायर होना चाहिए और पाकिस्तान हैज़ बिकम पार्ट ऑफ इट अननेसेसरीली। तो इसलिए जो आप ये वार्निंग देते हो बार-बार पाकिस्तान को कि आप पीओके छोड़ दीजिए, हमारी ज़मीन हमें वापस कर दीजिए, वो तो लीगल ओनर है। तो ये एक जोक बन गया है, जो भारत बोलता है और यूनाइटेड नेशंस में चाइना और पाकिस्तान मिलकर ये गेम खेल रहे हैं।
और भारत की सरकार को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। हमने रेज़ोल्यूशन पास कर दिया अपने पार्लियामेंट में कि हम पीओके लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि पिछले 75 सालों में भारत ने एक भी अटेम्प्ट किया उस पीओके को वापस लेने का? हमारे पास मौका था, 4 युद्ध हमने जीत लिए, लेकिन हम पीओके वापस नहीं ले पाए। ऐसा क्या चक्कर है? क्योंकि हमारी विल ही नहीं थी पीओके लेने की। और विल का ये हालत है कि नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी हो, सबने कोशिश करी कि जो ये बॉर्डर है, इसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए। आपका कश्मीर आपके पास, हमारे वाला हमारे पास। व्हाट डू यू मीन बाय आपका कश्मीर आपके पास? एक तरफ तो आप बोलते हो कि कश्मीर हमारा है, पीओके हमारा है, दूसरी तरफ आप बोलते हो आपका कश्मीर आपके पास। ये जो दोगलापन है, इसी को यूज़ कर रहा है चाइना भी और पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ। और ये बड़ा क्लियर सिग्नल है कि अब हम यहाँ पर गंद डालते रहेंगे, अब हम यहाँ पर गुरिल्ला वॉर करते रहेंगे, अब आपको हम चैन से बैठने नहीं देंगे। एक तो जेएनके का मैंने बता दिया आपको। दूसरा एक और रीज़न भी है। दूसरा रीज़न ये है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत में तरक्की आए। हम 8 साढ़े 8% पर राइज़ कर रहे हैं। चाइना में इन्फ्लेशन भी नहीं है, डिफ्लेशन है। यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा खराब है। कंपनियाँ यहाँ से भागती जा रही हैं। भारत आना चाहती हैं, भारत में कंपनियाँ लगाना चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती हैं। चाइना नहीं चाहता कि ये सारी कंपनियां भारत में जाए, तो भारत में तरक्की होनी शुरू होगी। आपने देखा होगा कि एक एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन, एंटी मोदी, ये एक नैरेटिव पूरे दुनिया में चलना शुरू हो गया। ये जो नैरेटिव्स होते हैं, ये ऐसे नहीं चलते। इनके पीछे पैसे लगाने पड़ते हैं और जो बड़े-बड़े अखबार हैं, ये पैसे लेकर कुछ भी छुपवा सकते हैं आप। और चाइना इस ये भी गुरिल्ला वॉर है। इसके अंदर माहिर है अपने नैरेटिव्स को स्प्रेड करने में। भारत की सरकार तो सोई हुई है। इन्हें पता ही नहीं है कि अपने नैरेटिव को कैसे आगे फॉरवर्ड करना है। इन्हें लगता है यार हम तो इतना काम कर रहे हैं, अपने आप हमारी फ़ेवर में कोई ना कोई बात करेगा। ऐसे नहीं करता है और ये चीज़ों की जो हमारी कमियाँ हैं, इसे चीन बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता है हमारे ही खिलाफ। अब ये तो मैंने आपको बता दिए 4 तरीके, जिसके साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर अब भारत को ब्लीड करने की बात बोलते हैं कि अब हम भारत में कट लगाएँगे। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। चाइना का भी इंटरेस्ट है, अक्साई चीन उनके पास है। उन्हें लगता है कि अगर भारत ने पीओके ले लिया, तो मेरा अक्साई चीन भी ये लेकर रहेंगे। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने जो बोल दिया वो कर ही छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अब टेररिस्ट को खुद ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए। एक, ताकि कश्मीर का मुद्दा कभी भी सॉल्व ना हो। दूसरा, एक और चीज़ कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स ही ना आए। अ, दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मोदी जी की और शी जिनपिंग की कई बार मीटिंग्स हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने बड़ी बार बोला कि आप बॉर्डर का डिस्प्यूट्स को आप सॉल्व कराने के लिए आप पहल कीजिए। लेकिन वो नहीं आना चाहते टेबल के ऊपर। क्योंकि अगर ये मुद्दे सॉल्व हो गए, तो हमारी जो पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, वही सॉल्व हो गई, तो पाकिस्तान को यूज़ कैसे करेगा हमारे खिलाफ? जब भी भारत में कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली होती है, कोई ना कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ से करवाई जाती है। क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो अकल है, क्योंकि गधों पे आए थे, गधों पे ही रहने वाले हैं ये लोग। ना अकल है, ना पैसे हैं, हमारे से पंगा लेने के लिए। लेकिन जब चाइना बोलता है, डायरेक्शन आती है, तो उन्हें करना पड़ता है भारत को तंग। और यही काम अब दोबारा से होना शुरू हो गया। और चाइना एनकरेज कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी को कि आप जो बॉर्डर है भारत के साथ, उसे मिलिटरीली वहाँ पर हेवी डिप्लॉयमेंट कीजिए। सीज़ फायर आपका ऑलरेडी है भारत के साथ। भारत तो बेवकूफ़ है, इन्होंने सीज़ फायर कर दिया आपके साथ। आप वहाँ पर तैयारी करिए जैसे आपने उग्रवादियों को ट्रेन करने के लिए पिछले 3-4 सालों से मेहनत करी है। अब आप बॉर्डर को भी पूरा मिलिटरीली उसको डिप्लॉय कर दीजिए, ताकि उग्रवादी अंदर से भारत की आर्मी को तंग करेंगे, हम बॉर्डर पर मिलकर भारत को तंग करेंगे। यानी कि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बना ली है। अब पाकिस्तान ऐसा काम क्यों कर रहा है? उसकी रीज़न एक ही है, पैसा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, बिल्कुल नर्क से नीचे हो चुकी है। उसे बचने के लिए पैसा चाहिए और पैसा देगा सिर्फ चीन।
और ये उसको उम्मीद है कि मुझे पैसा मिल जाएगा अगर मैं भारत को ब्लीड करता रहूँ। अभी आप देखेंगे कि पिछले 3-4 दिनों में जो हुआ है, अगले 6 महीनों में ये बढ़ते जाएँगे अटैक्स। ये सिर्फ़ जम्मू एंड कश्मीर में जो काम आप देख रहे हो, ये अब भारत के अंदर भी आप देखते जाओगे। स्लीपर सेल्स पूरे भारत में, ये रोहिंग्यास को ऐसे ही नहीं बसाया गया है। ये वहाँ आ रहे हैं, बसाया जा रहा है थ्रू अवर करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम। जो ऑपोज़िशन के लोग हैं, ये रोहिंग्यास को, ये सारे उग्रवादी हैं, जो वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पर कत्लेआम करने के बाद हिंदुओं का, बुद्धिस्ट का, क्रिश्चियंस का, उसके बाद ये भारत में आए हैं और ये यहाँ पर आकर स्लीपर सेल्स का काम कर रहे हैं और इनकी मदद से अब पाकिस्तान चाहता है कि वो कश्मीर भी ले जाए, उधर से चाइना चाहता है कि वो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वो ले जाए और भारत के कट इतने हो जाएँ कि भारत दोबारा से खड़ा ही ना हो सके। दोस्तों, ये है सिचुएशन आज की डेट में और भारत की सरकार ने जवाब भी नहीं दिया है, एक ट्वीट भी नहीं किया है इसके ऊपर। आप सोच रहे हैं? मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मुझे मालूम है वो अभी-अभी प्रधानमंत्री बने हैं, टेक्स टाइम। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या भारत की सरकार सीरियस है टू टेक पीओके और इतनी पावर होने के बाद भारत के पास मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली दुनिया में रुतबा हो, उसके बाद भी हमने कोई काम नहीं किया। फिर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट हो बीजेपी की, कांग्रेस की घटिया गवर्नमेंट नहीं थी, जिसका काम ही है भारत के टुकड़े करना। लेकिन हमारी चुप्पी के कारण क्या हुआ है, आज चाइना और पाकिस्तान ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं और इनका फोकस है भारत के टुकड़े करना और यही मोमेंट है भारत का, जहाँ पर आइदर वी टेक सम एक्शन नाउ, एक क्रिटिकल रोल हमें प्ले करना पड़ेगा। क्या हम अपने एरिया को डिफेंड करते रहेंगे हमेशा ही? हम डेमोक्रेसी को डिफेंड करते रहेंगे? ये कहकर कि यार सामने वाला नाराज़ ना हो जाए, पाकिस्तान नाराज़ ना हो जाए, कभी चाइना नाराज़ ना हो जाए। वो तो हमें ब्लीड करने पे लगे हैं और हम चुप करके बैठे हैं कि नहीं, हमने अभी कोई भी काम नहीं करना क्योंकि हमारी इकोनॉमी राइज़ कर रही है। दोस्तों, वो हम हमेशा अपने आप को डिफेंड करते रहे, वो हमेशा अटैकिंग मोड में थे। हमने पिछले 10 सालों में अटैकिंग मोड दिखाया, वो भी चुप कर गए। लेकिन जैसे-जैसे आपने देखा कि पिछले 1 डेढ़ साल से उन्होंने हमारे ऊपर अटैक्स बढ़ाए, हमने जवाब ही नहीं दिया। ये सोचकर कि ये कुत्ता है, भौंकते-भौंकते चुप हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो पूँछ है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती, जिसका नाम है पाकिस्तान। और भारत रेज़िलियंस दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जब हम 2 बार पहले जवाब दे चुके हैं, तीसरी बार जवाब देने में कौन रोकता है हमें? और इसी चुप्पी का फ़ायदा अब चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर उठाना शुरू कर दिया कि भारत अब उस पोज़ीशन में नहीं है डिप्लोमैटिकली पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर अब मोदी जी को गाली निकाली जा रही है ओपनली। अब तो ये हालत है कि भारत में वो वाराणसी गए, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जूते पड़े हैं उनकी गाड़ी के ऊपर। यानी कि लोगों ने वहाँ पर जूते मारे हैं उनकी गाड़ी के ऊपर। मैं हैरान रह गया था ये देखकर कि मोदी जी का ये जो रुतबा था पूरे दुनिया में, आज वो दुनिया से भी गालियाँ खा रहे हैं और भारत से भी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने साथ ही नहीं दिया इलेक्शंस के अंदर। यही होता है दोस्तों, जब आप अपनी गवर्नमेंट को, अपने ही राजा को जब आप हरा देते हैं, दुनिया हँसती है। अब दुनिया ने इकट्ठे होकर हमें नीचे गिरने की प्लानिंग बना ली है और अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और कोई जवाब भी दे नहीं पा रहे क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है पूरी दुनिया से। खालिस्तानियों का आपने हाल देख लिया, कनाडा में वो क्या कर रहे हैं। मोदी जी के पुतले को उन्होंने फांसी दी है। निज्जर के लिए पार्लियामेंट के अंदर 2 मिनट का मौन रखा गया है। उधर से अमेरिका ने निखिल गुप्ता को पकड़ के अमेरिका ले गए हैं, केस चलना शुरू हो गया है। यूके में आर्टिकल छपने शुरू हो गए हैं मोदी जी के खिलाफ, हिंदुइज़्म के खिलाफ और अमेरिका में कन्वर्जन्स हो रहे हैं हिंदुओं के जबरदस्ती इन्टू इस्लाम। भारत के अंदर हर जगह पर इस्लाम की बोलबाला बढ़ता जा रहा है और हिंदू जहाँ पर भी कोई हल्की सी हरकत होती है, भाग कर निकल जाते हैं वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। जवाब ही कोई देता नहीं है। ये हालत है हमारी और ये चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है, ये कितना गहरा है, कितना ये आगे तक बढ़ चुके हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी भनक भी नहीं है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये सारी चीज़ें पूरे सोशल मीडिया पे, मेन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कहीं भी सुनी है? सुनाएगा ही नहीं और मैं ये बातें आपको अंदर की बातें हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कोई तो गवर्नमेंट तक पहुँचाएगा इन चीज़ों को कि भैया जाग जाओ। Instead of defending yourself, you need to come into attacking mode.
ये रामचंद्र बनना बंद कर दीजिए। अब रावण का वध करने का टाइम है। हथियार उठा हे अर्जुन, यही तेरा कर्म है। मोदी जी, आई होप यू गेट द क्लियर मैसेज। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम एंड जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.